मेरे 12th नीट जेईई के बच्चों, आपको राम राम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल का सेकंड वीडियो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको अल्कोहल एंड फिनॉल और ईथर का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर दिया था। अब कुछ अल्कोहल ये लिखे हुए हैं, इनका नाम लिखना हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें 4 कार्बन की रिंग है और OH ग्रुप लगा हुआ है। जब भी रिंग होती है हम साइक्लो लगाते हैं, और 4 कार्बन है तो ब्यूट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लगाएंगे, OH ग्रुप है ऑल लगाएंगे। ध्यान देना, रिंग के लिए साइक्लो लगेगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा, OH ग्रुप के लिए ऑल लगेगा। तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेनॉल। इसमें 6 कार्बन के रिंग है, इसको साइक्लोहेक्सेनॉल बोलेंगे। बिल्कुल वैसा ही किया, बस ब्यूट की जगह हेक्स आ गया। इसमें पेंटेनॉल बनेगा, रिंग वाला है लेकिन OH को 1 नंबर देंगे, 2 मिथाइल हुआ था, 2 कार्बन पर मिथाइल है, 2 मिथाइल। साइक्लो रिंग के लिए बोला, पेंट 5 कार्बन के लिए, एन सिंगल बॉन्ड के लिए, ऑल OH के लिए, साइक्लोपेंटेनॉल। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का ये फॉर्मूला है। इसमें सेंटर में ऑक्सीजन है जिस पर 2 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन sp3 है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, शेप V है। फिनॉल में बेंजीन रिंग पर OH लगा है, इसमें भी ऑक्सीजन sp3 है, एक sp3 ऑर्बिटल कार्बन के sp3 यहाँ पर कार्बन का sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि अल्कोहल में ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। इधर हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल काम आ रही है, इसमें भी बॉन्ड एंगल वही टेट्राहेड्रल एंगल के से बराबर है, लेकिन ईथर में ऑक्सीजन पर वही 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन R ग्रुप बल्कि हैं, बड़े हैं, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर बढ़कर 112 डिग्री हो जाता है। यानी बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। फिनॉल में ऑक्सीजन पर 2 लॉन पेयर हैं, इसमें रेजोनेंस होगा, एक लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ आकर नेगेटिव चार्ज बनाया। तो एक बार नेगेटिव चार्ज आर्थो पर आया, फिर इस नेगेटिव चार्ज को हम पैरा पर लगा देंगे, फिर नेक्स्ट आर्थो पर होगा क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज आर्थो पैरा पर घूमेगा। तो इसको बोलते हैं +M या +R इफेक्ट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, नहीं तो फिर मेरे 11th क्लास के वीडियो भी आप देख लेना। इसमें OH ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग है, यानी आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल आर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, और ये चूंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसीलिए इसको कहते हैं एक्टिवेटिंग। तो ये एक्टिवेटिंग भी है और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। OH ग्रुप का जो फिनॉल का OH ग्रुप है वो अल्कोहल के OH ग्रुप से कम रिएक्टिव होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, हमने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ऐसा मार्क लगा के भेजे हुए हैं नोट्स। OH ग्रुप लेस रिएक्टिव, इसके भी 4 कारण याद करने हैं। पहला है रेजोनेंस, जो यहाँ दिख रहा है ना कि डबल रेजोनेंस के कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है जिससे ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो ये रेजोनेंस के कारण फिनॉल का OH ग्रुप लेस रिएक्टिव है। एक पॉइंट है, इसका जो कार्बोकैटायन बनता है अब वो अनस्टेबल है। तीसरा पॉइंट है, कार्बोकैटायन कैसे बनता है, OH आयन हटने से। अल्कोहल में तो R पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
बेंजीन रिंग का कार्बन sp2 है, जबकि R का कार्बन sp3 है। तो इसलिए इस बेंजीन रिंग वाला फिनॉल का जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अनस्टेबल है। तीसरा पॉइंट है कि अल्कोहल में तो OH के बैक साइड से अटैक पॉसिबल है, इसमें OH के बैक साइड से अटैक ही नहीं हो सकता। बैक साइड पे बेंजीन रिंग आ गई तो SN2 रिएक्शन भी संभव नहीं है। चौथा पॉइंट है कि OH वाला कार्बन sp2 है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि अल्कोहल में OH वाला कार्बन sp3 है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है 2 ब्यूटेनॉल, यानी 4 कार्बन है, 2 पर OH है। 2 ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन है, 2 पर OH है। वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है क्योंकि उसमें कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है। अल्कोहल और ईथर में कौन सी आइसोमरिज्म है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमरिज्म होती है। अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमरिज्म होती है। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि अल्कोहल और ईथर इनमें फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। तो इन दोनों में फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। कई बार एग्जाम में आता है C2H6O के आइसोमर बनाओ, तो आप पहले ये देख लेना कार्बन के डबल से ज़्यादा हाइड्रोजन है, इसका मतलब सैचुरेटेड बनने हैं, डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। फिर ऑक्सीजन है तो एक अल्कोहल बनेगा, इसमें एक ईथर। अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में अल्कोहल 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप 1 कार्बन पर भी आ सकता है और 2 कार्बन पर भी आ सकता है। तो अल्कोहल तो 2 बनेंगे, ईथर 1 बनेगा। अगर 4 कार्बन वाला है C4H10O, इसमें 4 कार्बन है तो पहले 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाएंगे OH ग्रुप 1 पर, फिर 2 पर, तो 2 तो बनेंगे स्ट्रेट चेन वाले। फिर हम ब्रांच लगाएंगे कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच, 1 पर OH लगाएंगे फिर 2 पर लगाएंगे, तो ये 2 बन गए ब्रांच वाले। 3 ईथर बनेंगे, एक बार O के दोनों तरफ 2-2 कार्बन, एक बार O के एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन। अब जो ये 3 कार्बन है पहले किनारे से जुड़ा था जिसको हमने 1 मेथॉक्सीप्रोपेन पढ़ा था, अब ये बीच में से जुड़ेगा 1 2 3 2 मेथॉक्सीप्रोपेन, तो ईथर हमारे 3 बन गए। तो C4H10O के 7 आइसोमर बने। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वाले केस में आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म भी आ जाएगी कि OH की पोजीशन चेंज कर दी। कायरल कार्बन ये वाला है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आ जाएगी, और OH 1 पर रहने दो लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट कर दो तो चेन आइसोमेरिज्म भी हो जाएगी, फंक्शनल भी हो जाएगी और मेटामेरिज्म भी हो जाएगी। मेटामेरिज्म में क्या होता है, बाइवेलेंट एटम से दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हैं। जैसे इसमें दोनों इथाइल हैं, इसमें मिथाइल एन प्रोपाइल है, इसमें मिथाइल आइसोप्रोपाइल है, तो इन तीनों में मेटामेरिज्म है। कोई सा एक अल्कोहल ले लो, कोई सा एक ईथर ले लो तो फंक्शनल है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हर तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसी एग्जाम में आता है, बोर्ड में, नीट में भी आ सकता है कि कितने आइसोमर बनेंगे। C5H12O 5 कार्बन एटम वाले 8 अल्कोहल बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहले आप 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाना, 1 पर OH, 2 पर OH, 3 पर OH, 3 ही बनेंगे स्ट्रेट चेन के। फिर आप 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाना एक ब्रांच में, 1 पर OH, 2 पर OH, 3 पर OH, 4 पर OH, 4 बन जाएंगे। देखो 1 पर OH, 2 पर OH, 3 पर OH, 4। मिथाइल की पोजीशन मत बदलना, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच लगाना, ब्रांच को मत चेंज करना, केवल OH की पोजीशन चेंज करना, 1 2 3 4, 4 बनेंगे। फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच में लेना, और इसमें चाहे तुम कहीं भी OH लगा लो क्योंकि चारों कार्बन प्राइमरी है, चारों कार्बन प्राइमरी है, OH ग्रुप कहीं भी लगा लो तो ये एक ही अल्कोहल बनेगा जिसका नाम हमने पढ़ा नियोपेंटाइल अल्कोहल। इनके नाम तुम नंबरिंग करके करना, लॉन्गेस्ट चेन लेना जिसका वर्ड रूट होगा, OH को कम नंबर देना, मिथाइल को OH से ज़्यादा नंबर देना। अब ईथर जब बनाएंगे 5 कार्बन एटम वाले
तो ईथर बनाने के लिए हम 5 कार्बन के टुकड़े करेंगे, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ 4 कार्बन। इसके कितने बन सकते हैं देखते हैं। 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो पहले पर मिथॉक्सी, फिर दूसरे पर मिथॉक्सी। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच है, पहले पर मिथॉक्सी, दूसरे पर मिथॉक्सी, 2 बन गए। फिर एक तरफ 2 कार्बन का ग्रुप है, एक तरफ 3 कार्बन का है, तो पहले कार्बन पर इथॉक्सी, अब दूसरे पर इथॉक्सी। तो मेरे हिसाब से आपके 5 तो ईथर बन गए, 8 अल्कोहल बन गए, टोटल 13 आइसोमर बन गए। अगर आप इस तरह से आइसोमर बनाओगे क्रम से कि पहले स्ट्रेट चेन वाले, फिर ब्रांच वाले, और फिर स्ट्रेट चेन में पोजीशन बदल के, तो अगर ऐसे आप बनाओगे तो आपका कोई आइसोमर छूटेगा नहीं, कोई डबल नहीं बनेगा, तो आपका आंसर सही निकलेगा। तो इस वीडियो को आप देख लें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप बता दें, स्पीड कम कर देंगे। अगर आपको इस पेपर वाले तरीके की बजाय वाइट बोर्ड वाला तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आगे के वीडियो आपको वाइट बोर्ड पर भी करा सकते हैं। पर मेरा उद्देश्य पेपर पर वीडियो कर देने का ये था कि पेपर पर लिखने से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जबकि बोर्ड वाला बार बार मिटा दिया जाता है। और उससे क्या होता है, जब हम आगे वाला पढ़ा रहे हैं, पीछे का हमें कोई पॉइंट देखना है, तो पेपर वाले में हम पेज पलटकर पीछे का आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वाइट बोर्ड पर अगर हमें पीछे वाला आपको दोबारा दिखाना है तो वो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मिट आ चुके होते हैं। तो इसीलिए मुझे ये तरीका सही लगा। पर आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी और वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अभी उद्देश्य ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे पहला था हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, दूसरा है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक पांचवा है बायोमॉलिक्यूल। तो पहले तो हम इनके अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद हम हर चैप्टर का एक शॉर्ट भी देंगे जो 1 घंटे के आसपास का होगा। इस चैप्टर से पहले मैंने एक ग्रिग्नार्ड रीजन का वीडियो भी अपलोड किया है। ग्रिग्नार्ड रीजन होता है RMGX। वो ग्रिग्नार्ड रीजन हर चैप्टर में काम आता है, पूरी ऑर्गेनिक का वो बेस है। तो मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन का जो वीडियो अपलोड किया है, आप अल्कोहल का जो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले ग्रिग्नार्ड रीजन वाला वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल बनाना हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम।